यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी प्रूविंग से रिलेटेड, जिसमें कई सारे फंक्शन लेफ्ट राइट साइड दिया जाएगा और बीच में साइन जो होगा ग्रेटर या लेस का होगा। तो किस तरह से इसको डेवलप करते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है, इसका लिए एक बेसिक प्लान होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1% का काम है। उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट वही होगा जो आप फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। आई थिंक सेकंड लेक्चर करना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा गया है, प्रूव दैट कि x की वैल्यू ग्रेटर होता है हमेशा साइन x के रिस्पेक्ट में फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब ग्राफ कॉन्सेप्ट पढ़ा गया था, मैंने उस समय बताया था जब हम इंक्रीजिंग डिग्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। मैंने कहीं ना कहीं इस तरह ग्राफ बनाना मैक्सिमम वाला मिनिमम वाला, वहाँ पे मैंने इस तरह क्वेश्चन भी दिए होंगे। तो मैंने कहा था कि साइन x का अलग ग्राफ बना लो और y को x का अलग ग्राफ बना लो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था कि x का ग्राफ इधर से बनाए या टच कराते हुए बनाए या इसके ऊपर से बनाए, ये सारा क्वेश्चन होता था। तो हमने फिर वहाँ पे आपको रटाया था, मतलब 5-6 में डायरेक्ट लिखवाए थे कि x जब 0 से ज़्यादा होता है तो x की वैल्यू हमेशा ऊपर होगा, मतलब ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, इसके रिस्पेक्ट में साइन x। ये हो गया 0, ये रहा साइन से ग्राफ, तो x की वैल्यू हमेशा ऊपर रहता है, मतलब ये वाला ग्राफ सही था अपना, ये दोनों ग्राफ गलत थे। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे रटाया था आपको। बट आज के लेक्चर में हम उसका रीजन समझने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि x ग्रेटर देन साइन x हमेशा होता है अगर 0 से ज़्यादा x की वैल्यू रखते हैं तो। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग इसका प्रूविंग समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहला स्टेप्स होता है क्वेश्चन सॉल्व का। इस तरह के इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे बेस्ट प्लान ये है कि साइन x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा x माइनस साइन एक्स एंड ग्रेटर देन 0। कुछ भी लिखा हो, किसी को भी एक तरफ शिफ्ट कर लो और राइट साइड कितना बना लो, 0। उसके बाद जितना लेफ्ट साइड बचे, आई रिपीट, जितना लेफ्ट साइड बचे उसको हम लोग fx मान लेते हैं, जो भी बचेगा। याद करो, fx तभी मानना है आपको जब राइट हैंड साइड 100% 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको लेफ्ट साइड लाकर 0 बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 0 नहीं था तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद 0 बना, ठीक है। तो इसी वे में अब ये फंक्शन बन गया और आपको सारा वर्क करना है x ग्रेटर देन 0। अब सारे स्टेप्स आपके सेम का मतलब क्या है कि अब आपको डेरिवेटिव करना है f डैश x का डेरिवेटिव 1 sin x का cos x, ठीक। अब अपने को 1 माइनस कॉस एक्स का साइन देखना है कि कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो आप बताओ क्यों, क्या एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो शेप होता है हम लोग एफ डैश एक्स के साइन से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कॉस एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो याद करो, एक्स का रेंज 0 से ज़्यादा के लिए भी यही होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये तो साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ये रहा कॉस एक्स का ग्राफ। और ग्राफ हमें किसके आगे बनाना है, 0 से आगे, ठीक। 0 तो ध्यान से देखो यहाँ पे लेस देन का है, लेकिन आप बताओ क्या ये वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे भाई 0 से ज़्यादा में ये हुआ आपका पाई, ये रहा 2 पाई, तो 2 पाई पे तो 1 हो ही सकता है ना, सिर्फ 0 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 0 से आगे जो ग्राफ होगा cos x का, इसका भी रेंज -1 से कितना होता है, 1 ही होता है। तो बाई चांस इसका भी रेंज सेम होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रियल के लिए होता है, ग्राफ बना के हमने कंफर्म कर लिया कि 0 से ज़्यादा में अगर cos x का ग्राफ बनाएंगे तो भी रेंज -1 से 1 ही मिलेगा। चलो बन गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। 1 ऐड कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 0, 1 माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच कर रहा है। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई, क्योंकि की वैल्यू को हमने एफ डैश एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हुआ है। अब यानी कि हम लोगों ने एफ डैश एक्स का कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया कि ये किस तरह का बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि कह सकते हैं
देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, चाहे यहाँ पे गणित लगा दो, एक ही बात, सिर्फ इंक्रीजिंग लिख दो तभी कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये सारी कहानी आपका सिर्फ किस एक्स के लिए हुआ है, जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे इंक्रीजिंग का, एफ एक्स के ग्राफ बनाएंगे इंक्रीजिंग का, एफ एक्स बोले तो इसका ग्राफ बनाएंगे इंक्रीजिंग शेप में, जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। तो ग्राफ बना लो रैंडम। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ रैंडम है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, बस ये आइडिया के लिए मैंने इस तरह बना दिया है, हालांकि एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, सिर्फ हमने शेप इंक्रीजिंग। और ये जो शेप इंक्रीजिंग का दिखाना है वो कहाँ से कहाँ दिखाना है, 0 से आगे, 0 के आगे, यानी जो x है वो 0 से ज्यादा है, तो x कहीं ना कहीं इधर पड़ेगा। यार ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा होता है, तो 0 के आगे कहीं ना कहीं आएगा। तो अब बताओ ये ग्राफ आपका एफ एक्स का बन रहा है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप खुद बताओ कि एफ एक्स और एफ जीरो में क्या कनेक्शन होगा। बताओ एफ एक्स की वैल्यू ज्यादा आएगा कि एफ जीरो का। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे टॉप पॉइंट किसका मिल रहा है, एफ एक्स का, कि एफ एक्स की वैल्यू ज्यादा होगा एफ जीरो के रिस्पेक्ट में। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो का मतलब क्या होगा बच्चों, एफ जीरो का मतलब होगा कि जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रख देना, तो हो जाएगा 0 माइनस साइन जीरो, 0 माइनस साइन जीरो। तो 0 माइनस साइन जीरो की वैल्यू भी 0 होता है, तो राइट हैंड साइड कंप्लीट मिलाकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि x ग्रेटर देन साइन एक्स। किस x के लिए प्रूफ हुआ है ऐसा डायलॉग, ये सिर्फ प्रूफ हुआ है जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा था, तो यही आपको प्रूव करना था बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रूविंग का फाइनल प्रोडक्ट था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल। यहाँ लिखा है प्रूव दैट ln x लेस देन x माइनस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। पिछले क्वेश्चन में फंक्शन चेंज था, उसमें जो डोमेन दिया था 0 से ज्यादा यानी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो डोमेन दे रहा है x ग्रेटर देन 1। और ध्यान रहे हम लोग ग्राफ नहीं बना रहे, इनक्वालिटी प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनक्वालिटी प्रूव करने के लिए आपको स्टेप्स क्या है, सबसे पहला काम है कि राइट वाले ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट वाले फंक्शन को आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होता है, पहला स्टेप यही था। इधर 0 बन गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा खासा देखने में लगे। फिर हमने बताया था जब राइट हैंड साइड 0 बन जाए तो जितना भी बचे लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपको मान लेना है एफ एक्स। ठीक, और ये सारी कहानी आपको करना है सिर्फ x ग्रेटर देन 1 के लिए, कि वो डोमेन दिया होगा। तो अब बताओ डेरिवेटिव का कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 का हो जाएगा कौन, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, बताइए तो हो जाएगा एफ डैश 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब बताओ क्वेश्चन में कहा गया कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, बोला है, बताओ अगर x 1 से ज्यादा होगा तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, तो बस साइन किस पे बना लो, अब इस पे बना लो, हालांकि ये भी 1 से ज्यादा के लिए हमेशा निगेटिव होगा, बना के देख सकते हो। इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन 1 पे होगा, ये होगा इस तरह से, और याद करो इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस तभी देते हैं जब x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो अगर निगेटिव होता है तो इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक, चलो अब बताओ आपको वर्क कहाँ से कहाँ करना है, 1 से लेकर इनफाइनाइट, मतलब 1 से ज्यादा। तो सोचो 1 से ज्यादा में फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 एफ डैश एक्स कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। ठीक, एफ डैश एक्स लेस देन 1। अब सोचो अगर एफ डैश एक्स लेस देन 1 आए, इसका मतलब है कि हम लोग एफ एक्स के बारे में कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इस तरह से हम लोग रैंडम ग्राफ बना सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का काम चलाने के लिए।
और आपको जो ग्राफ बनाना है वो एक से लेकर आगे के लिए बनाना है। तो अगर एक यहाँ है तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक से आगे आता है, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर है 1 के रिस्पेक्ट में, तो x कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो आप खुद सोच के बताओ कि ये ग्राफ जो fx का बना रहा है, इसमें f1 की वैल्यू में और fx की वैल्यू में क्या रिलेशन हो सकता है? fx की वैल्यू में और f1 की वैल्यू में कोई भी f1 भी पहले लिख सकते हो, fx बाद में लिख सकते हो। लुक वाइज देख के बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है। अब देख सकते हो ये जो डॉट बन रहा है और ये जो डॉट बन रहा है, ये डॉट ऊपर बन रहा है, ये डॉट नीचे बन रहा है। इसका मतलब है कि f1 की वैल्यू ज्यादा आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? fx के रिस्पेक्ट में। तो fx हमने किसको माना था? इस वाले टर्म्स को, यानी कि ln x माइनस एक्स प्लस 1, और f1 जब f1 निकालेंगे तो यह आ जाएगा ln 1 माइनस 1 प्लस 1, हो जाएगा ln x माइनस एक्स प्लस 1। ln 1 की वैल्यू 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा 0, तो राइट हैंड साइड बचता है 0। अब इस पार्ट को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा ln x लेस देन x माइनस 1। ये इनक्वालिटी सही हो गया फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस तरह से सवाल का प्रूविंग हमने कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया लुक का क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो दो क्वेश्चन किए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हो सिर्फ एक तरह की इनक्वालिटी था, आइदर ग्रेटर और लेस। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको दो सिंबल दिख रहे हैं, लेस एंड ग्रेटर, दोनों तरह के सिंबल यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि दो दो इनक्वालिटी आपकी इन्वॉल्व है। पिछले दोनों क्वेश्चन में एक समय पे कोई एक इनक्वालिटी था, यहाँ पे दो है। तो इस तरह सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूव कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे आपको याद होगा इनक्वालिटी जब क्वालिटी तो उसको दो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाता है। तो पहला पार्ट हो जाएगा x, ठीक, और ये दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बोले तो अगर ये भी सही आ गया और ये भी सही आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों इनक्वालिटी सही आ गए। अगर दोनों इनक्वालिटी सही आ गए तो ये प्रूफ हो गया कि वास्तव में ये रिलेशन भी सही होगा। अब दोनों इनक्वालिटी आपको जो प्रूफ करने हैं किस पर्टिकुलर x के करस्पॉन्डिंग, तो ये रहा इसके दो पर्टिकुलर x 0 से ज्यादा के लिए आपको दिखाने हैं। इसका मतलब है कि एक समय पे आपको दिख रहा था दो इनक्वालिटी, उसको हमने इस रूल के अकॉर्डिंग दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये आपके लिए फ्रेश क्वेश्चन है दो तरीके का, एक ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। अगर दोनों क्वेश्चंस की इनक्वालिटी प्रूफ हो गए सेम टू सेम, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वास्तव में तीनों बातें आपस में सही होंगी। ठीक है, तो मैं इसको एज के तौर पर आपको छोड़ सकता हूँ, बट हिंट दे दूंगा कैसे करना है। देखो, इसको इस साइड लाना, फिर पूरे वाले को fx मान लेना, फिर वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक, और 0 से ज़्यादा के लिए आपको काम करना है। सिमिलरली इसके लिए भी, फिर जब ये भी अपने आप में सही होना चाहिए आफ्टर ग्राफ, और ये भी, तो अगर दोनों की इनक्वालिटी सही आते हैं डायरेक्टली कि हैज प्रूव दैट कि ये भी इनक्वालिटी आपस में सही होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। यानी कि आपको एक समय पे दो क्वेश्चन करना है, एक इसका अलग, इसका अलग। तो कैसे करते हैं वो भी आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। ठीक है, तो मैं इस सवाल को आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दे सकता हूँ। चिंता नहीं करना है, ये सुनना कि दो दो कैसे करेंगे। आप मानो कि ये एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन करना था, सिमिलरली इसको भी मान लेना है एक क्वेश्चन, फिर वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। और ध्यान दें, जब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बना रहे होंगे तो सिर्फ 0 से ज़्यादा वाले में फोकस करना, बाकी फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट करो। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अभी तक जितने किए थे, क्या इसमें बेहतरीन, क्या इसमें खासियत है, वो उसके बारे में हम भी बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, मैंने इसलिए स्टार बनाया, इसमें लिखा है प्रूव दैट दिस ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। आपको प्रूव करना है कि इसकी क्वांटिटी ऑलवेज 0 से ज़्यादा होती है, 0 से π/2 के बीच में ही, लेकिन आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 बना है, इसका मतलब है कि लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग डायरेक्टली fx सेट कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा sin x माइनस एक्स प्लस x³/6। डेरिवेटिव को माइनस 1 एंड प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी
2, यहाँ है ना 3x² / 6 होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से π/2 में ध्यान रहे ग्राफ है cos x, ये वाला, तो 0 से π/2 के बीच में, यानी कि 0 से ज़्यादा हो π/2 से कम हो, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगा cos x की वैल्यू। अब एक इसमें -1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो जाएगा cos x -1, यानी कि cos x -1 कैसा आ रहा है, निगेटिव। कुछ लिखना नहीं, सुनना है सिर्फ। अब बताओ x का होल स्क्वायर, आपका होल स्क्वायर गाइस जब पॉजिटिव ही आएगा। अब सोचो अगर पॉजिटिव आ रहा है और 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब एक क्वांटिटी निगेटिव है, एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो क्या इसके समेशन के बारे में गारंटी हो सकता है क्या कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो गाइस नहीं कह सकते। जैसे -3 + 5 करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा हो जाए कि सपोज दैट लिखा है -3 + 1, तो ये आ जाएगा निगेटिव। मतलब एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, उसके समेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये कुछ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अब मतलब इस जगह पे तो सेट नहीं हो पाया मामला कि ये इंक्रीजिंग का है कि डिक्रीजिंग का है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मे बी, ठीक। हालांकि प्योर इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कभी आते नहीं है, बट ऐसे में करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं काम आएगा जब हम लोग लिमिट्स में कुछ पार्ट छूटे हुए जो कि इस क्वेश्चन इस टॉपिक के बाद हम लोग कभी ना कभी सीखेंगे लिमिट्स में, ठीक है। वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट का यूज होता है, लिमिट में ही ध्यान दें। तो उस पर्टिकुलर केसेस में हमने आपको ये बताया था क्वेश्चन किस तरह किया जाता है, उसके लिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ने की जरूरत है। तो आज हम लोग पढ़ लेंगे, समय आने पर हम लोग लिमिट के बचे हुए क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो ये देखते हैं यहाँ क्या है। तो कहने मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव करें, और अगर डेरिवेटिव करने में कंफर्म नहीं कर पाए कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, पूरा जांच लगा देना है कंफर्म करने के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा मिलाकर कुछ भी आ सकता है। अभी जितना माइंड अभी हम लोगों ने वर्क किया है, ये कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, विदाउट एनी थिंकिंग। मैंने छोटी छोटी बातों को यूज करके डेवलप कर लिया, क्योंकि इतना निगेटिव आ रहा था, ये पॉजिटिव है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। अब जब ऐसा सिचुएशन से आप घिरो तो आपको हमेशा एक स्टेप यूज करना, जिस क्वांटिटी को कंफर्म न कर पाए उसको आप नया फंक्शन लेट कर लिया करो। उस लेट करना है जिसके बारे में कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो इसके बारे में गारंटी नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उसको हमने फिर से फ्रेश तरह से जीएक्स माना है। देखो ये आपको रटना पड़ेगा, दूसरा तरीका है नहीं। कहने मतलब है इनक्वालिटी प्रूफ करते समय या कोई बड़ा या छोटा इस तरह सवाल में डेरिवेटिव करें, अगर उसमें साइन बनाने में कंप्लीट गारंटेड नहीं हो पा रहा है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव, उस सिचुएशन में आपको हमेशा उस फंक्शन को फिर से लेट कर लेना चाहिए, कुछ अनदर नाम से, जैसे मैंने जीएक्स माना है। फिर से आपको एज ए फ्रेश क्वेश्चन के तौर पे देखो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 gx का वैल्यू कैसा है। फिर से cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, -1 का हो जाएगा, x² होगा 2x, 2 से 2 कैंसिल होके बचेगा x। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस। अब देखो लिखा है, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग x > sin x। अगर वो रिजल्ट आपको याद है तो आपको इसको अलग से फिर से कुछ मानने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम नहीं हो पा रहा, अब ये x है -sin x, 0 से π/2 x की वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, sin x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा 0 से π/2 के बीच में। तो यानी कि ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू।
तो इसका मतलब है आप चाहो तो इसको फिर से कुछ अनदर फंक्शन मान लो hx नाम का। तो ये पूरा टेक्निक इसका है, ठीक है। कंफर्म नहीं कर पाओ, फंक्शन मानते चलो, फंक्शन मान तब तक जब तक कि 100% कंफर्म ना हो जाए, ठीक। फिलहाल अगर आपको आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, अभी हम लिखवाएंगे सारे फॉर्मूले को एक साथ जो हमारे काम के, तो उसका अगर हम लोग यूज करें तो मुझे लगता है कि सबसे कंफर्टेबल है। वी नो, हालांकि ये बात हमने आपको ग्राफ पढ़ाते समय लिखवा भी दिया था और यहाँ बता रहा हूँ। वी नो x ग्रेटर देन साइन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, हम लोग इस केस के लिए जानते हैं। अब बताओ x माइनस साइन एक्स वैल्यू कैसा हो जाएगा, 0 से ज्यादा। x माइनस साइन एक्स 0 ज्यादा, इसका मतलब g डैश x, यही तो है g डैश x, ये भी ग्रेटर देन 0 से ज्यादा। अब g डैश x अगर ग्रेटर देन 0 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि gx जो होगा वो स्ट्रिक्टली क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। अगर gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन आपको इंक्रीजिंग किस केस में करना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये रहा 0, ये रहा पाई बाई 2, तो बताओ x कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है, मे बी कहीं भी। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया बीच में कहीं ना कहीं। तो अब बताओ इस डॉट में और इस डॉट में किसकी वैल्यू डॉट में ज्यादा है, अंडरस्टूड है, x की वैल्यू ज्यादा आ रहा है। और ध्यान रखिएगा ये ग्राफ gx का बना है, क्योंकि gx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, इसका क्या मतलब है कि gx की वैल्यू ज्यादा आएगा किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, g ऑफ 0 के रिस्पेक्ट में। तो gx की वैल्यू कितना, ये पूरा, चाहो तो आपको एज इट इज कॉपी कर लो, ग्रेटर देन जी 0 रखेंगे, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 0। तो जब यहाँ जो लिखा जाता है cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। फिर जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, यानी पूरा मिलाकर जी 0 की वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। और gx को हमने क्या माना है, ये पूरा बड़ा फंक्शन, यानी कि इस डाटा को ही तो हमने gx माना था, देखो ये तो gx है। तो बता gx कैसा प्रूफ हो गया, पॉजिटिव, यानी कि gx का ये पूरी क्वांटिटी डेवलप होके आ रहा है कि वो 0 से ज्यादा है। तो अगर gx को 0 से ज्यादा हो गया मतलब f डैश x की वैल्यू भी 0 से ज्यादा। देखो हम लोग डाउन से स्टार्ट किए, धीरे 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 जगह पे पहुंच चुके हैं जिस फंक्शन को हमें प्रूव करना था कि 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो आइए देखते हैं, फिर इतना नोट कर लो, आई थिंक लगता है ये मिटा देना चाहिए। आप इसको एक बार फिर से आप सिर्फ इतना टर्म जरूर, तो ये देखते हैं यहाँ पे है gx ग्रेटर देन 0, बताओ gx माना था, gx हमने कंफर्म कर लिया है कि वो ग्रेटर देन 0। तो gx की जगह पर अगर हम लोग f डैश x को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो यह जाएगा f डैश x देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब fx क्या कहलाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको मैं इरेज करता हूं और fx के बारे में डिसाइड करते हैं कहां से कहां पे लाई करेगा। ये देखते हैं बच्चे क्या है, अब ये fx का ग्राफ भी बाय चांस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमने अब जाकर कंफर्म किया इतनी मेहनत के बाद। ये रहा fx और सिर्फ मैंने इंक्रीजिंग का रखा है क्योंकि इंक्रीजिंग का ही चाहिए, और इंक्रीजिंग सिर्फ कहां से आपने काम करना है, 0 से लेकर पाई बाई 2, ये रहा पाई बाई 2, ये रहा 0। अब कहीं ना कहीं बीच में x होगा क्योंकि x लाई करता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। अब बताओ कि इस डॉट में किसकी वैल्यू ज्यादा है, अंडरस्टूड है, fx इज ग्रेटर देन f0, ठीक है। तो fx वैल्यू क्या माने थे हम लोगों ने, sin x माइनस x x क्यूब बाई 6, और f0 का मतलब होगा जहां जहां x है वहां 0 रखना। जब यहाँ रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, पूरा मिला कितना हो जाएगा 0, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमने इनइक्वालिटी बेस्ड करा दिया। इस सॉल्व कराने का बस मेन मकसद ये है
कि फंक्शंस को स्टार्ट करते समय अगर डेरिवेटिव करते हो, अगर वहाँ पे 100% कंफर्म नहीं हो पाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, यानी कि पॉजिटिव है या निगेटिव, अगर ये कंफर्म नहीं हो पाता है, आपको हमेशा उस फंक्शन को फिर से एक नया फंक्शन मानना पड़ेगा एंड देन डेरिवेटिव। ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा? जब तक कि कंप्लीट ऐसा स्टेज ना आ जाए जहाँ पे वो 100% पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिखा था ना, वी नो दैट x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो इस सिचुएशन में हमें याद था इसलिए यूज कर लिया, वरना नो प्रॉब्लम, हम x माइनस साइन एक्स को hx मान के फिर से डेरिवेटिव करते हैं। ये तब तक प्रोसेस चलना है जब तक कि 100% स्टेज ऐसा ना आ जाए, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, और ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब सोचना नहीं कि कब तक चलेंगे इस तरह से, मेनली 3 तक मैक्सिमम, मतलब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 तक में कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है। ठीक, तो इसको नोट करो। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन वाइज कैसे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच इज ट्रू, और मैंने 4 ऑप्शन लिख दिया है। ये इनक्वालिटी प्रूव करना है 0 ज़्यादा के लिए, ये इक्वालिटी है लेस देन 0 के लिए, ये है 1 ग्रेटर देन, एंड दिस इज लेस देन -2। ये 4 क्वेश्चन माना जाए तो अपने आप में एक 4 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी मे भी हो सकते हैं। तो आपको 4 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन मैंने चारों क्वेश्चन में आपको टाइम बचाने के लिए चारों का जो फंक्शन दिया गया है लेफ्ट राइट, वो मैंने सेम रखा है, टाइम बच जाए। यानी डेरिवेटिव आपको सिर्फ एक ही बार करना होगा, इनमें से एक को एक तरफ लाना। मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ, ये आपको होमवर्क है। ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका e पावर x माइनस एक्स माइनस 1। इसको आपको लोग एफ एक्स लेट कर लेंगे इस साइड लाने के बाद। उसके बाद वही प्रोसीजर है, डेरिवेटिव समथिंग करते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि पहला किस केस में जवाब देना, 0 ज़्यादा, तो सिर्फ 0 ज़्यादा के लिए सोचेंगे, 0 से कम उसके लिए सोचेंगे, इसी तरह से बाकी के चारों केसेस के लिए सोचेंगे। कहने मतलब ये, एक समय पे आपको 4 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है डिफरेंट एक्स के लिए। तरीका सेम है, जैसे एक क्वेश्चन कर रहे थे वैसे 4 क्वेश्चन है। तो कहने के लिए ये 4 क्वेश्चन है, वास्तव में एक ही है, क्योंकि हमने फंक्शन दोनों में सेम रखा है। अब गलती से मान लो कहीं पे अगर यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स, इसमें बताओ, तो फिर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको इसके लिए भी अलग करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपका टाइम बचे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैंने दोनों में चारों क्वेश्चन में फंक्शन सेम रखा है, बस एक्स के इंटरवल्स चेंज किए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप इसको लगा लोगे, नहीं लगा पाते हो चैट सेक्शन पूछो, मैं वहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन और एक नए लुक में, एक नए वर्ड में। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें आपको इनइक्वालिटी दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको इनइक्वालिटी नहीं दिख रहा है, यानी आपको इनइक्वालिटी डेवलप करना है। जैसे मैं पूछूं कि 5 या 3 में कौन लार्जर है, तो ठीक है आप ऐसे तो लिखोगे 5 3, तो लार्जर देख लेंगे कि 5 को ज़्यादा है। यही में इनका कहना है कि tan इनवर्स x और x में किसकी वैल्यू लार्जर आती है, मतलब सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो भी आपको कंफर्म करना है सिर्फ 0 से ज़्यादा के लिए कंफर्म करना है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो देखो बच्चों, इस सिचुएशन में आपको एफ एक्स लेट करना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है उसी को हमने एफ एक्स माना। जरूरी नहीं है कि पहले में से दूसरा, ये आपकी इच्छा है, आप चाहो तो दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बोले तो x माइनस tan इनवर्स x लेट कर सकते हो। मैंने जल्दी पहले में दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है, आप चाहो तो सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करके कुछ रिजल्ट बनता है उसी को आपको एफ एक्स मानना है, और ये प्रोसीजर आपको x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। एक देखते हैं क्या है, फिर वही है डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव बच्चों -1, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, ये पूरा मिलाकर जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा।
इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है एफ एक्स क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग ऑन एक्स ग्रेटर देन 0। यानी कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे ये डिक्रीजिंग शेप का होगा, ठीक, कहां से कहां लेके, 0 से ज्यादा के लिए। तो 0 अगर यहाँ पे है तो x कहीं ना कहीं आगे होगा, ठीक है। अब बताओ 0 और x में किसकी वैल्यू ज्यादा है। अब देख सकते हो यहाँ पे fx की वैल्यू लेस आ रहा है f0 के रिस्पेक्ट में, यानी कि f0 की वैल्यू सबसे ज्यादा है fx के रिस्पेक्ट में। तो fx हमने किसको माना था, tan इनवर्स x लेस देन f0 बोले तो जहां जहां x बच्चों वहां 0 रख दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होता है, फुल्ली 0 माइनस 0 गाइस 0 होगा। अब बताओ ये कौन ग्रेटर है, तो यहाँ देखो लिखा है x ग्रेटर देन tan इनवर्स x, यानी इन दोनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, x की है। हम आंसर के मामले में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमसे तो पूछा था कि कौन सा लार्जर है, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे x इज लार्जर। इन दोनों में से की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, किस इंटरवल में, सबसे ग्रेटर। इस तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए देखते हैं क्या है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक नया सेट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट है और इसी के साथ हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये लास्ट सवाल है तो इसको आराम से देखना क्या क्या इसमें करना। लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस whose nth term is defined as, यहाँ पे आपको लिखना है लार्जेस्ट टर्म वैल्यू, ठीक है। मैं फिर पढ़ देता हूँ, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म वैल्यू सीक्वेंस whose nth term is defined as like this। तो याद करो nth हम लोग जानते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं n अपॉन n स्क्वायर। थोड़ा सा पहले इसको फिल करते हैं कि ये देखो n नेचुरल होना भी चाहिए, क्योंकि काउंटिंग करते हैं हम लोग 1 2 3, जैसे 1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे केसेस बनेंगे। तो आपको यही बताना है कि ऐसे कौन से नेचुरल नंबर को लें जिसकी वैल्यू यहाँ रखने पे टर्म सबसे लार्जेस्ट मिले, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर केस हो सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लार्जेस्ट कौन सा वाला हो। मान लो पता चला कि 4th टर्म लार्जेस्ट है या 6th टर्म लार्जेस्ट है, वैल्यू तो यहाँ पे रख के। अब देखो क्वेश्चंस में हमें n में देखने की आदत नहीं है, तो मैं काम कर लेता हूँ, इसको अगर हम fx लेट कर लें अपने कंफर्टेबल के लिए, जहां जहां n था वहां मैंने x मान लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है ना, जिस तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में इस अंदाज में, इसलिए मैंने यहाँ पे x ब्रेक करके माना, ठीक है। तो जहां जहां n था वहां x मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको डेरिवेटिव करना है, तो अंडरस्टूड गाइस, ये डिवाइड रूल से डेरिवेटिव होगा, तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए होल स्क्वायर आता है न्यूमरेटर में, यहाँ हो जाएगा f डैश x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। इसका फैक्टर करेंगे इस हो जाएगा √10 प्लस एक्स
एंड √10 माइनस एक्स, एंड नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब सुनो, अब यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट है, और अब बताओ एक्स कैसा है। वो तो हमेशा नेचुरली होगा, कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे तो, और नेचुरल नंबर हमेशा एक से ज़्यादा होता है, मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो अगर ये नेचुरल नंबर है एक्स की वैल्यू, तो सोचो उसमें अगर प्लस का √10 करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये होल स्क्वायर है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव है। तो कहने मतलब ये है कि ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए सिर्फ इसी पे साइन बनेगा, और ये जितने डॉट डॉट किया हो, मतलब ये वाला, ये पूरा मिलाकर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जो साइन कन्वेंशन बनेगा सिर्फ इस वाले फैक्टर के लिए, तो ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इसका √10 होगा। इधर वाले को प्लस, इधर वाले को माइनस तब देते हैं जब एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ बच्चों क्या है, निगेटिव, इसलिए उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो अब बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू दो तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। पॉजिटिव तब आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से √10, और एफ डैश एक्स, अब चाहो तो पूरा डायलॉग लिख लो पहले के लिए। एक चीज थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्वेश्चन में अपने को नेचुरल नंबर में काम करना है, ठीक है। तो अब बताओ √10 से लेस में कौन सा नेचुरल नंबर आ सकता है। हमें सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए ना, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अब बताओ तो एफ एक्स कैसा कहलाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड केस, एफ डैश एक्स के लिए निगेटिव कहाँ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू √10 से इनफाइनाइट। तो √10 से इनफाइनाइट निगेटिव है, इसका मतलब है कि हम लोग एफ एक्स पे कमेंट करेंगे इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यानी कि माइनस इनफाइनाइट से √10 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और √10 से इनफाइनाइट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आइए ग्राफ बना के देखते हैं कि इसका क्या सिचुएशन बनेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप इसको मैं मिटाने वाला हूँ, आप अच्छे से देख लो। अब देखो एक्स नेचुरल नंबर होता है, सो गाइस अंडरस्टूड है कि 1 के आगे हम काम करेंगे, 2 के आगे काम करेंगे, 3 के आगे काम करेंगे। अब इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट सेट हो रहा है वो √10 पे सेट हो रहा है। अब तो √10 किसके आसपास होता है, 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 3 से ज्यादा, यानी जो लोकेशन कहीं ना कहीं होगा। इसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से नेचुरल नंबर आते रहेंगे, ठीक है। अब बताओ माइनस इनफाइनाइट से √10, तो यह लिखा है माइनस इनफाइनाइट √10 का जो शेप है वो इंक्रीजिंग का है, यानी कि यहाँ से ये इंक्रीजिंग शेप आएगा, तक जाना है। उसके बाद √10 से इनफाइनाइट तक डिक्रीजिंग शेप में जाना है। तो ये कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं फालतू में, ये रैंडम डायग्राम बनना, ध्यान रहे एग्जैक्ट नहीं बना, बट हाँ इतना दिखा हूँ कि हम इंक्रीजिंग जाना है और डिक्रीजिंग जाना है। √2 से पहले इंक्रीजिंग और √2 के बाद डिक्रीजिंग। तो अब बताओ एक चीज तो कंफर्म है कि अगर √10 के आसपास के नेचुरल नंबर को ध्यान से देखें, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है 3, तो ये शकल से भले ही आपको दिख रहा है कि 3 पे वैल्यू 4 पे जाता है, लेकिन ये मैथमेटिकल आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब जो इसमें आपका जहाँ पे डाउट हो सकता है वैल्यू पे, वो 3 और 4 पे हो सकता है कि 3 थोड़ा सा इसके आसपास हो तो शायद ये ज़्यादा दिखे, हो सकता है 4 थोड़ा सा और पास हो और ज़्यादा दिखे। तो इन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, 3 पे आएगी कि 4 पे आएगी। एक चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि 3 4 को छोड़ के बाकी सब पे अगर 4 से आगे कोई भी नेचुरल होगा तो वैल्यू तो कम होता स्टार्ट हो जाएगा। अपने को बच्चों चाहिए लार्जेस्ट। दूसरा तरीका, 3 के पहले कोई भी दूसरा नेचुरल होगा तो ये भी कम आएगा। तो सिर्फ मैक्सिमम होने के चांस इसी दो केस में बचते हैं। अब ये श्योर नहीं है कि 3 पे आएगा कि 4 पे आएगा, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं F3 और सॉल्व करने जा रहे हैं F4। तो F
की जगह 3 रख दो, 3 स्क्वायर प्लस 10, यह आ जाएगा आपका 3/19, और रखने से आएगा 4 एंड 4 का स्क्वायर प्लस 10, तो बच्चों आ जाएगा 4/26। ठीक है, बिल्कुल 2 बाई जाएगा। तो अब बता 2/13 और ये 3/19, शकल से देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये कंफर्म इसकी वैल्यू, स्मॉल नहीं कहूंगा मैं, इन दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। स्मॉलर, अब कैसे डिसाइड करेंगे, अब देख लो इस तरह से, यार बचपन में पढ़े होगे इस तरह क्वेश्चन। 2/13 बटा 3/19, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 13 3 39 एंड 19 2 38। बताओ इनमें किसके लिए ज्यादा आ रहा है, 39 वाला। इसका मतलब ये क्वांटिटी ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 2/13। कहने मतलब है कि 3 वाली के जो नेगेटिव वैल्यू आया वो 3/19 जो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये टॉप पे होगा किसके करस्पॉन्डिंग, 3 के, और 4 का इसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा कम तो जरूर होगा क्योंकि ये कम आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता था 3 और 4 पे, इसमें सिर्फ 3 पे वैल्यू निकाला है और 4 पे, ये कंफर्म करने के लिए कि इनमें कौन ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमसे लार्जेस्ट पूछा गया था। तो लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ आ रहा है, 3/19 पे। अगर ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा टर्म रखने पे लार्जेस्ट हुआ, ऐसा क्या आपने एन की वैल्यू रखा है, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर रखा गया है ताकि ये लार्जेस्ट टर्म मिला है, तो इस केस में आपका जवाब क्या होगा कि n = 3 रखने पे। ठीक है, यानी जो लार्जेस्ट टर्म फाइंड आउट हुआ वो n = 3 हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल को भी अच्छे से फिनिश कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे मैक्सिमा मिनिमा, जो कि एक सेपरेट चैप्टर है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही अंदर आता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चैप्टर फिनिश कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।